जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे हिंदी रिचुअल्स बाय नीतू चैनल में, जहां हर वीडियो में मिलती है रोशनी और भक्ति का संगम। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि पूजा के समय हम दीपक क्यों जलाते हैं और दीपक में जो आकृतियां बनती हैं, जो फूल बनते हैं पूजा के समय, उसके अलग अलग रहस्य होते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। और उस बाती का, उस फूल का आगे हम क्या करें वो जानेंगे इस वीडियो में। आइए जानते हैं कि पूजा के समय हम दीपक क्यों जलाते हैं। जब हम दिया जलाते हैं तो हम प्रकाश का आवाहन करते हैं। प्रकाश का अर्थ होता है ज्ञान, और ज्ञान से अंधकार यानी अज्ञान का नाश होता है। इसलिए दिया जलाकर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमें ज्ञान दें, सद्बुद्धि दें। और क्या आप जानते हैं, यह एक प्राकृतिक एयर प्यूरिफायर की तरह काम करता है, जो पूजा के स्थान को पवित्र और शांत बनाता है। पूजा के समय जब हम एक दीपक की लौ को देखते हैं तो हमारा मन एकाग्र हो जाता है। ये एक तरीका है का ध्यान भी कह सकते हैं, जिसमें हम अपने मन को भगवान की ओर केंद्रित कर पाते हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि जब हम पूजा के समय दीपक जलाते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे दीपक में फूल बन रहे हैं, अलग अलग तरह की आकृतियाँ बन रही है। कभी आपने देखा होगा त्रिशूल बनते हुए, कभी आपने दिल बनते हुए देखा होगा, कभी आपने लौंग की तरह बनते हुए देखा होगा। तो आइए जानते हैं कि इस अलग अलग आकृतियाँ से कौन से भगवान की हमें आशीर्वाद मिल रही है और इसके क्या मतलब होते हैं। अगर पूजा करते समय आपके दीपक में त्रिशूल बन रहा हो, त्रिशूल की आकृतियाँ बन रही है, इसका मतलब है कि भगवान शिव, इसका अर्थ है भगवान शिव। भगवान शिव आपकी प्रार्थना को स्वीकार कर रहे हैं, आपसे प्रसन्न हैं और आपकी हर तरह से रक्षा कर रहे हैं। आपके दीपक में लौंग बन रहा हो तो आपसे माता रानी प्रसन्न है और आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ का आगमन होने वाला है। आपको ना सिर्फ धन का लाभ हो सकता है, बल्कि आपको हर काम में सफलता हासिल होने वाली है। और तीसरा है कि अगर आपके दीपक में जो फूल बन रहा है, जो आकृतियाँ बन रही है, अगर वो मोर पंख या बांसुरी जैसी आपको दिख रही है, तो इसका मतलब होता है, ये आपको दर्शाता है श्री कृष्ण से। श्री कृष्ण आपके प्रति अपार प्रेम और आशीर्वाद दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त इन दोनों आकृतियों का ये भी मतलब होता है कि आपको जल्द ही अपने शत्रुओं से छुटकारा मिलने वाली है और आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता घुलने वाली है। क्या आपको पता है, दीपक की लौ में फूल का बनना एक शुभ संकेत है, जो दर्शाता है कि आपकी प्रार्थना भगवान तक पहुंच रही है और वे आपसे प्रसन्न हैं। आप जिस भी देवी देवता से की पूजा आह्वान कर रहे हैं, वे आपसे प्रसन्न होते हैं। यह संकेत आपकी भक्ति और पूजा को दर्शाता है, जो भगवान को पसंद आ रही है। दीपक की लौ में फूल का बनना जीवन में आने वाले संकटों से दूर होने का संकेत भी देता है। यह संकेत भगवान के आशीर्वाद और कृपा का प्रतीक है, जो आपकी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर रहे हैं। यह संकेत जीवन में आने वाले समस्याओं के समाधान और सकारात्मक बदलावों का भी संकेत देता है। दीपक की लौ में फूल बनना आपकी पूजा के स्वीकार्य होने का प्रमाण है। यह संकेत आपकी मनोकामना को पूर्ण का भी संकेत देता है। और आप यह इस तरह से भी जान सकते हैं कि भगवान आपकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिए, भगवान आपकी पूजा को स्वीकार कर लिए। अगर आपकी जो बाती है, जो दिया आपने जलाया है, वो अगर पूरा जल जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। और दूसरी तरफ आप ये भी जान सकते हैं, ऐसे भी जान सकते हैं कि अगर आपने जो दीपक जलाया उसकी लौ तेज हो जाती है, तो इसका मतलब है कि भगवान आपसे बहुत प्रसन्न है, आपकी पूजा उन्होंने स्वीकार कर ली है। आइए अब हम जानते हैं कि जो दिया हमने जलाया, वो जो दिया बाती जो होती है वो पूरी जल जाती है, तो उसका हम क्या करें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पूजा करने के बाद उसको इधर उधर फेंक देते हैं, पर ऐसा आप गलती से भी मत करें। बुझी हुई, इस जली हुई जो बाती होती है, इसके बहुत सारे महत्व हैं। इसके आप क्या करो, जली हुई जो बाती होती है उसे अच्छे जगह पे, अच्छे स्थान पर उसे जमा करो। 10 दिन तक आप इसे ऐसा जमा करो। 11वें दिन उसे
11वें दिन उस सभी बाती को एक साथ कपूर और 4 लौंग डालकर जला दें। इसके बाद इसका धुआं पूरे घर में करें और दीपक को घर की छत पर रख दें या बालकनी में रख दें। ऐसा करने से आपको नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिल सकती है। और जो जली हुई जो बाती है, जो उसके जो राख होते हैं, वे बहुत ही काम के होते हैं। उसे आप अपने तिलक पर लगा सकते हैं। उस राख का आप तिलक लगा सकते हैं। इससे आपको नज़र दोष से छुटकारा मिल सकता है। वहीं अगर घर में किसी बच्चे को नज़र लग गई है तो इसके लिए बाती की बची हुई राख को उस बच्चे के ऊपर से 7 बार घुमाएं। इससे इससे नज़र जो है वो लगी जो है वो हट जाएगी। और अगर आप दोष से बचना चाहते हैं तो बचने के लिए आप पूजा की जली हुई बाती को किसी बहते हुए साफ तालाब जो होती है, तालाब या किसी नदी आदि में प्रवाहित कर सकते हैं। अगर आपके लिए ऐसा करना संभव नहीं है तो आप पूजा में इस्तेमाल बाती को मिट्टी में दबा सकते हैं। इसके बाद बाती को फेंकने का दोष नहीं लगता है। और आपको पता है, राख और बाती को पेड़ के नीचे छिपाकर आप रख देंगे तो इससे आपको कर्ज से छुटकारा मिलने में मदद होगी। इसके अलावा शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। और अगर आपको किसी अपने शत्रु से भय बना रहा है, भय लग रहा हो, तो बची हुई राख और बाती को हाथ में लेकर अपने शत्रु का नाम लें और दक्षिण दिशा की तरफ फेंक दें। इससे आपको लाभ मिल सकता है। और बहुत सारे भक्तों के मन में ऐसा आता है कि उससे फिर से जलाएं या ना दीपक को। तो दीपक की जो बची हुई बाती को दोबारा जलाएं या नहीं, ये सभी के मन में आता है। कुछ लोग पुरानी बाती पर ही घी या तेल डालकर दोबारा दीपक जला देते हैं। ऐसा करना ठीक नहीं माना जाता है। इससे भगवान रुष्ट भी हो सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। जुड़े रहिए हमारे साथ भक्ति और ज्ञान की इस अनमोल यात्रा में। अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी दोस्तों।